बड़ी खबर जीएसटी काउंसिल से जुड़ी हुई। जीएसटी पर मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। जीएसटी के 2 स्लैब को मंजूरी मिल गई है। 12% और 28% स्लैब अब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 5 और 18% स्लैब रहेंगे। 22 सितंबर से लागू होगा ये फैसला। आपको बता दें कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली में तोहफा देने का वादा किया था और अब ये तोहफा देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से मिल रहा है। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इस बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है और सबसे बड़ा फैसला जीएसटी पर मोदी सरकार का कि अब 2 टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं। 12 और 18% की दरों को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% को ही मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि ये 2 दिन की बैठक है जो 3 और 4 सितंबर को चल रही है दिल्ली में, और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 12% और 28% वाली टैक्स स्लैब को हटाया गया है और सिर्फ अब 2 टैक्स स्लैब हैं, 5% और 18%। आपको बता दें कि 2500 रुपए तक के फुटवेयर और कपड़ों पर भी 5% टैक्स जो लगेगा। पहले 1000 रुपए तक की सीमा पर था, अब 1000 रुपए से ऊपर का सामान पर 12% जीएसटी लगता था। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमृत जुड़ गए हैं। अमृत, एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लिया गया है। इससे क्या क्या फायदा देशवासियों को मिलेगा, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। श्रेय, देखिए, जो ये फैसला है इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पे लाल किले से ऐलान किया था कि वो जीएसटी के जरिए एक बड़ी राहत देने जा रहे हैं और जो ये सुधार हो रहा है इसे जीएसटी 2.0 नाम दिया जा रहा है। इसके बुनियादी कारण है कि इसमें जो टैक्स स्लैब है जिसको लेकर के व्यापारी समाज सबसे ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस, उसके साथ जो है थोड़ी सी जस्टिस की गई है कि इसमें अब 2 ही स्लैब होंगे और इसको औपचारिक मान्यता आज की बैठक में दे दी गई है, जो कि आपको बता दें कि 22 सितंबर से लागू होगी। लेकिन उसके पहले की चीजों में जो बहस चल रही थी कि कौन से सामान, कौन सी सेवाएं किस स्लैब में रहेंगी, वो निर्धारित हो रही हैं और कल जो है इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है इसमें जो एमएसएमई सेक्टर जो है, खासतौर पे वहां जो वस्तुएं जो उनकी खपत होने वाली है वो उन पे सबसे ज्यादा जोर है और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डिमांड रही है इंश्योरेंस को लेकर के, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, इस पे जो जीएसटी की जो है दरें लगती थी उसको कम करने की बात है कि उसको 5% या फिर 0 कर दिया जाए। कैंसर संबंधित जो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं उनके ऊपर भी जीएसटी 0 करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा जो साथ में जो कपड़े हैं, जूते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको भी सस्ता करने की बात कही गई है कि लेकिन इसमें एक बैरियर लगा है। जैसे मान के चलिए कि कोई कपड़ा आदमी ले रहा है और वो 2500 से ऊपर का ले रहा है तो उसमें जीएसटी की दर ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज जो 2500 से कम है तो उसे 5% की जीएसटी लगेगी। तो इस तरह के कुछ प्रावधान आज उस पर डिस्कशन हुए हैं, उस पर डिस्कस हुआ है, लेकिन अमली जामा किसको किस रूप में फाइनल किया जाएगा अभी इसमें और वार्ता का दौर चलेगा, बातचीत चल रही है। और वो जो है कल इसका व्यापार 40% स्लैब की भी बात हो रही थी, इस पर भी कुछ अपडेट है क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई है? माफी चाहूंगा, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मैं पूछ रही हूँ कि 40% स्लैब की भी चर्चा थी, क्या इस पर कोई अपडेट है आपके पास या फिर कोई चर्चा इस बैठक में हुई है इससे जुड़ी हुई? निश्चित रूप से इस स्लैब को लेकर भी चर्चा है, लेकिन जो 40% जो टैक्स स्लैब है वो वहां पे जा रहा है जो हाईली लग्जरी आइटम है, जिसके लिए जो कहा जाए कि जो हाईली लग्जरी आइटम आते हैं या फिर भारी उद्योगों से जुड़े हुए जो मामले हैं उसके ऊपर 40% टैक्स जो है वो स्लैब वो रखा जाएगा। इसके ऊपर भी काफी डिस्कशन हुई है। बाकी अब ये है कि इन जो स्लैब बने हुए हैं और उनमें कोई सब स्लैब कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि व्यापारी समाज और साथ ही साथ कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। क्योंकि एक ऐसा इसी दौरान वर्ल्ड सिनेरियो भी तैयार हुआ है जिसमें भारत जो है टैरिफ के जोर से ज्यादा जो है एक तरह से परेशान है। ऐसे में जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको जो है नुकसान न पहुंचे, साथ ही साथ कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, वो सबसे बड़ा जरूरी है। और ये लागू इस समय इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में देखेंगे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, दिवाली आने वाले, न्यू ईयर आने वाले, तो भारत में फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मतलब कंज्यूमर के हाथ में जो है बहुत ज्यादा जो खरीदारी आने वाली है, वो खरीदारी करेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है मार्केट में।
तो ऐसे जब डिमांड वाला टाइम आ रहा है फेस्टिवल में, तो भारत के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इस दौरान उसकी खपत काफी ज्यादा हो जाएगी। तो जो अभी टैरिफ की मार पड़ रही है उससे थोड़ी बहुत सहूलियत भी भारतीय नागरिकों को मिलने वाली है और यहाँ के व्यापारियों को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।